हाय गाइस, मैं आप लोग के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट हो सकती है। सॉरी। जनरल रीडिंग है गाइस, जितना आपसे मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। आप लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्लॉक्ड हो सकते हो। आपका कोई दोस्त या क्रश है उनके लिए देख सकते हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या वाइफ से झगड़ा चल रहा है या फिर सेपरेशन में हो तो उनके लिए देख सकते हो, ठीक है। सॉरी। सिंगल्स लोग भी देख सकते हो। कौन सा जोडिया का है मैं बता दूंगी। गाइस आज का रीडिंग थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस। पहले मैं कार्ड्स को दिखा देती हूँ कौन सा कार्ड्स आया। 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 8, नंबर 20, नंबर 3, नंबर 21, नंबर 10 मैंने पहले बोला ऑलरेडी, या अभी तक के लिए यही नंबर दिख रहा है। या नंबर 13, नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 मैंने बोला शायद पहले। तो गाइस रीडिंग को देख लेते हैं। पहले आपके लिए आपका ओके मंथ्स आप लोगों के लिए कौन सा रीजनेट हो सकता है देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल, सॉरी, मार्च, या ये नंबर आप ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नेम इनिशियल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ए, बी, सी, डी। ए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफ, एच, जे, के, वी, एम। ये नेम इनिशियल आपका या आपका पर्सन का हो सकता है। मैंने मंथ्स बता दी, नेम इनिशियल बता दी एंड नंबर्स भी बता दी। ओके हाँ, कलर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। पिंक, येलो हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, ब्लू, ब्लैक हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, नारंगी कलर हो सकता है, वाइट हो सकता है इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, रेड हो सकता है, या ये कलर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ग्रे हो सकता है। ठीक है, अब रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हो रहा है, ठीक है, उनको तकलीफ हो रहा है, वो दुखी है, सैड है। 3 ऑफ सोर्स आया गाइस, देख लेते हैं किस लिए आया है। उनको पेन तो है, ओके। उनको आपको कुछ प्रॉमिस करना है, उनको आपको कुछ आपको स्टेबिलिटी देना है। उनको समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी राइट नाउ पे, तो आप शायद किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हो, आप किसी और से शादी कर सकते हो, किसी और को कमिट कर सकते हो। ये चीज़ उनका हार्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि लेकिन उनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं, किंग बन के बैठे हुए हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब कुछ अभी भी वो सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। आप लोगों का रिलेशन ठीक हो जाए, आप दोनों एक साथ आ जाओ फिर से, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ वो सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी बातचीत हुआ, मतलब एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे को होता है ना इग्नोर करना, तो वो चाह रहे हैं कि वो सारा चीज़ ख़त्म हो। आप दोनों के बीच में लेस कांटेक्ट चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है,
गाइस आप लोगों के लिए 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 13। जो भी चल रहा है, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ब्लॉक, अगर आपने किया तो वो चाहते हैं आप उनको अनब्लॉक करो, अगर उन्होंने किया तो वो चाहते हैं अब अनब्लॉक करें। लेकिन थोड़ा सा अभी लग रहा है बहुत मुंह उठा के तो आप ब्लॉक किया था, आप क्या बोल के अनब्लॉक करे, होता है ना। तो वो मतलब आप भी बोलोगे बेटा बहुत गर्दन ऊंचा करके तो गया था, अब क्या हुआ। तो वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर ये भी रीज़न है उनका हार्ट ब्रेक होने का, ठीक है। अब पछता रहे, मतलब उस टाइम पे तो गुस्से में या फिर जल्दबाजी में कर दिया था, अब उसका भरपाई करते वक्त उनका दिमाग एकदम सुन पड़ गया है। वो चाहते आपको कमिटमेंट देना, चाहते आपसे शादी करना, चाहते आपके साथ आगे बढ़ना, रिकन्सिलेशन करना, एंगेजमेंट करना, आपको प्रपोज करना, लेकिन बैठे हुए कौन सा मुंह लेके आए। यस, वो चाहते आप लोगों के बीच में चेंजेस आए। मैंने 555 देखा गाइस, लेकिन कौन मुंह तो एक ही है ना, कौन सा मुंह उठा के आए वही सोच रहे हैं, ठीक है। सॉरी गाइस बट मुझे हंसी आ रहा है। एंड किंग ऑफ सोर्स के साथ डेफिनेटली उनको पता है कि आप राइट नाउ पे किंग बन के बैठो, आप लड़के हो लड़की हो डजेंट मैटर, लेकिन आप राइट नाउ पे अपना डिसीजंस बना चुके हो। उनको इस बात के लिए भी उनको डर लग रहा है, इस बात के लिए भी उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, बिकॉज उनको लग रहा है शायद आप अभी वापस कभी नहीं आओगे उनके पास। अपना डिसीजंस बना लिया। उन्होंने जो रायता फैलाया, आपने सब कुछ पकड़ लिया, आपने सब कुछ पकड़ के सिमट के उनके पास वापस कर दिया कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं। एंड उस चीज़ के लिए उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनको डर लग रहा है। वो प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार करके क्या फ़ायदा, बता ही नहीं तो पड़ा है, बैठे हुए किंग बन के बैठे हुए, क्योंकि उनको वो होता है ना कि प्यार कर रहे हैं और योगी बन के बैठे हुए हैं। तो वैसी बात आ गया कि देखो ये यहाँ पे योगी के मुद्रा में बैठे हुए ध्यान कर रहे, ताकि कुछ तो आइडिया आ जाए, ताकि खलबली जो दिमाग में चल रहा है उसको शांत कर सकते, आपके पास बता सके, आ सके, ठीक है। ढूंढ रहे, कोशिश कर रहे, ठीक है। एंजल ऑफ सॉरी एस ऑफ वॉन्स के साथ आई थिंक आप लोगों को ना एंजल्स भी चाह रहे हैं कि आप लोग एक हो जाओ। मेरे मुंह से एंजल्स क्यों निकला, ऐसे ही नहीं निकलते, हम लोग जब रीडिंग करने बैठते हैं ऐसे ही हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलते। अगर निकल रहा है दैट मीन्स हाँ कुछ है। आप एंजल्स खुद चाहते हैं आप लोग रियूनाइट करो, आप लोग साथ में आ जाओ। गाइस प्लीज पॉजिटिव रहना, डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा। एंड एस ऑफ वॉन्स के साथ डेफिनेटली वो बहुत पैशनेट फील कर पा रहे हैं आपके लिए। उनको लग रहा है कि आप ही हो उनका सच्चा साथी, सच्चा पार्टनर। आप ही उनके साथ निभाओगे रिश्ते को, कोई और निभा नहीं है, बस आएगा जाएगा टाइम पास करके चला जाएगा, उनको इतना तो समझ में आया। लेकिन अभी आपके पास आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है बहुत सारे स्ट्रेंथ चाहिए उनको आपके पास आने के लिए। अभी पहले जैसा आप कुछ भी सेम नहीं रहा, अभी पहले जैसा आप उनको एंटरटेन भी नहीं करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। अभी वो ऐसे मतलब बन के बैठे हो, आप ऐसे हो, तो सोच लो कौन किससे डरेगा। एंड एस ऑफ वॉन्स के साथ डेफिनेटली अगेन अगेन आया, देखो गाइस यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स आया, यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्स आया। तो बहुत पैशनेट फील कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है यूनिवर्स उन लोग आप लोगों के बीच में कुछ ठीक कर दे, ताकि उनको कुछ ना कर पाए, मतलब बैठे बैठे रहे यूनिवर्स सबको, भगवान जी सबको परोस दे खाना। हाँ, भगवान जी खाना बना भी दे, प्लान भी करे क्या बनाना है, खाना बना के परोसे भी दे, खिला भी दे, ठीक है, उनको कुछ ना करना पड़े। तो वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आया वो चला जाए टावर मूवमेंट के साथ। उनको पता है आप दोनों के बीच में जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। एंड वो चाहते हैं वो खत्म तो हो गया तो एकदम से खत्म हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। मतलब अगर एक दूसरे के लिए गुस्सा है, एक दूसरे के लिए वो कंप्लेंट्स है, वो झगड़ा है, तो वो भी खत्म हो जाए। फिर आप उनको आपके साथ काम करना है, आगे जाना है। उनका देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पूछा था कि यहाँ पे थर्ड पर्सन है कि नहीं। थर्ड पर्सन नहीं है गाइज। उनका जो दिमाग का खलबली है ना, उनका दिमाग का जो सोच है ना, वही उनको परेशान कर रहा है, ठीक है। इसलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। उनको जब तक वो ये चीज़ नहीं उतार सकते अपने दिमाग से, तब तक वो आपके पास नहीं आ सकते। वो खुद ही अपने लिए जिम्मेदार है इस सब कुछ के लिए। लेकिन उनको आपके पास आना है, उनको कमिटमेंट देना है, उनको शादी करना है, ठीक है। एंड वो बहुत टाइम से ना वो डाइसी मोमेंट पे थे, वो बहुत जगलिंग भी कर रहे थे कि आपको क्या बताए क्या नहीं बताए। उनको शायद वो अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, वो आपसे प्यार करता है। देखो लवर्स कार्ड आया है, जेमिना स्ट्रांगली हो सकता है गाइस। यहाँ पे सारे जोडियक साइन आ गए यहाँ पे।
फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। यस, मैंने 10 एंड 1 देखा गाइस, मिररिंग देखा। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकन है। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है। सारे के सारे आ गए गाइस। उनको शायद कंफर्म नहीं था वो शादी मतलब प्यार करते हैं कि नहीं है। शादी अभी उनको लग रहा है कि प्यार अगर शादी में कर लूँ, सॉरी गाइस, और बाद में पता चला कि प्यार ही नहीं है तो अजीब सा हो जाएगा, है ना। तो अभी उनको समझ में आया, नहीं उनको आपसे प्यार था, अटैचमेंट नहीं था, प्यार ही था। अभी उनको लग रहा है कि हाँ मुझे शादी करना है, इसी से शादी करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप शादी करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि आप तो अभी उनका जो रूप उन्होंने दिखाया वो देख के आपका तो हो गया। तो अभी देख लेते हैं गाइस उनका इंटेंशन क्या है आपके लिए। उनका इंटेंशन अच्छा है आपके लिए। उनका आपको बहुत ज़्यादा, वो आपको नर्चरिंग केयरिंग में देख रहे हैं, आपको ग्राउंडिंग में देख रहे हैं, एंड वो भी अपने आप को ग्राउंडिंग में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो भी अपने आप को ग्राउंड करे, ग्राउंडिंग में लाए। आपको कुछ कमिटमेंट देना है, उनको बातचीत स्टार्ट करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसे ऊर्जा में देख के उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा है। कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है। मैंने सिंगल्स के लिए सारे जोडियक बता दी, ठीक है गाइस। और आप लोगों को तो पता ही है आपका पार्टनर या आपके राशि कौन सा है, ठीक है। टॉरस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जेमिनाई बहुत इंपॉर्टेंट है या द वर्ल्ड कार्ड दिखाता है वो उनका फीलिंग्स ना दिन के दिन बढ़ रहा है। हो सकता है आप में उनका एक रिसेंटली एक लाइफ का साइकिल को कंप्लीट हुआ, एंड ये भी 2026 है जिनका जो साइकिल कंप्लीट होना था वो हो चुका है। बिकॉज सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, 9 होता है, राइट। अगर उनका 9 भी है तब भी कंप्लीट हो गया, मतलब ये 10वां आ रहा है, मतलब नंबर 1 आ रहा है ना। तो अभी जब पूरा साइकिल कंप्लीट होता है ना तो वो जो कार्मिक पैटर्न्स होता है, जो यस मैंने 12 देखा, इस कार्मिक पैटर्न वगैरह होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर से नया तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। हो सकता है अभी उनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि अब तक क्या चल रहा था, क्यों चल रहा था, अब जाके वो फ्रेश फील कर पा रहे हैं ना। एंड उनका हो सकता है ट्रैवल हो रहा है, और वो हो सकता है वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, आपको कुछ बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो हो रहा है। एंड हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, एंड आपको देख के उनको भी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर वो पहले से स्पिरिचुअल है एंड आपको देख के उनको और बढ़ रहा है कि अरे वो भी तो स्पिरिचुअल है, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है ना। तो वाइस वर्सा, तो वैसा टाइप का। एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं कि उनको पता है कि आगे चीज़ें जो भी हो अब तक आगे प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको लगता है कि आप दोनों मिलके चीज़ों को हैंडल कर लोगे, बिकॉज वो पैशनेट है बहुत ज़्यादा आपके लिए, है ना। देखो गाइस 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि कैसे आए, कैसे आपको बताए। उनको बहुत तेजी है, उनको डर लग रहा है आप किसी और को कमिटमेंट ना दे दो, किसी और के लिए चले ना जाओ, ठीक है। अब देखते हैं गाइस उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। उनका नेक्स्ट एक्शन जजमेंट आया, मतलब नेक्स्ट एक्शन में जजमेंट आया, मतलब समझ रहे हो। फीलिंग्स में वर्ल्ड मेजर अड़काना, नेक्स्ट एक्शन में भी जजमेंट मेजर अड़काना, उसको क्लैरिफाई किया है द व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब सारे जज मेजर अड़काना, मतलब बहुत हेवीली वो, मतलब बोल सकते हो इधर उधर उनका हो रहा है, मतलब बहुत सीरियस होकर सोच रहे हैं आपके लिए। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन था उसको खत्म हो एंड फिर से रिवर्ट हो, फिर से स्टार्ट हो, ठीक है। एंड इस बार दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली बैलेंस, दोनों के रिश्ते में बैलेंस रहे, दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से ओपन हार्ट टू हार्ट बात करे, कुछ कोई किसी से ना छुपाए, हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, ऐसे बातचीत करे। एंड इसको एक यस मैंने 14 देखा था, इस नंबर 5 वो चाहते हैं अब दोनों के बीच में चीज़ें बदलाव आए एंड एक मंजिल मिले। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है, जीत को बताता है, राइट। तो आपके साथ उनको काम करना है, उनको पता है ये दोनों कार्ड कर्मा का है, ये भी कर्मा का, ये भी कर्मा। आप जैसा काम करोगे आपको वैसा मिले, अब तक आपने जो काम किया वो मिलेगा, एंड अभी से आप जो काम करोगे वो आगे चल के मिलेगा। उनको पता है आपके साथ काम करना है, उनको आप ही के साथ रिश्ते बनाना है उनको, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस कांटेक्ट कब तक आ सकता है। कांटेक्ट बहुत जल्दी आ सकता है गाइस, कांटेक्ट में स्ट्रेंथ आ रहा है, समझ में समझो मेजर अरकाना। किसी किसी के लिए 8 दिन, किसी किसी के लिए 8 घंटे या 8 दिन में आ सकता है, और किसी किसी के लिए
8 हफ्ते में भी आ सकता है, ठीक है। देख लेना किसके लिए कौन सा रहा और बताना मुझे, ठीक है। एंड देखो बॉटम में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी दिखाता है उनको बहुत जल्दी है आप लोगों से बातचीत करना, बहुत तेजी के साथ आना चाहते हैं, बहुत बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को ऐसे स्टक नहीं रखना है उनको, आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड वो चाहते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करके एक कंप्लीशन के तरफ लेके जाए, ठीक है। 9 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को, में मूलांक या भागांक हो सकता है, डीओबी में हो सकता है। देख लेते हैं एंजल्स आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं। सब गिर गया। वर्थ वोटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आप लोगों के लाइफ में तभी सब कुछ ठीक होगा, और अभी भी जो भी हो रहा है ना डिवाइन चाहते हैं इसीलिए हो रहा है, तो नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। या को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग इन योर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि उनके ऊपर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपके ऊपर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा सोचना भी एडिक्शन ही होता है, ओवर थिंकिंग भी एडिक्शन ही होता है गाइस। ये देखो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो आपको बोला जा रहा है जो भी है आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है एंड आपको पॉजिटिव रहना है। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तभी पॉजिटिव आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है राइट नाउ पे, आपको क्या करना चाहिए। द कॉस्मिक हार्ट, डिवोशन पोटेंशी मेक योर लाइफ अ मूविंग पेयर। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अगर प्रेयर नहीं करते हो तो भगवान जी को प्रेयर करो, अब जिनको मानते हो उनको प्रेयर करो, यूनिवर्स को मानते हो उनको प्रेयर करो, तो डिवोशन दिखाओ, वो सरेंडर मोड पे आओ, तब जाके चीज़ें होगा। हम खुद ही कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम में सब कुछ करने का पोटेंशियल होता ही नहीं है। अर्थ पल्सिंग, जितना आप में है वो तो आप करोगे, जितना नहीं है वो सरेंडर कर दो। पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन, टाइम इज नेचर, टाइम इन नेचर। तो बोला जा रहा है कि नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो एंड थोड़ा सा अपना स्लो डाउन करो, आगे चल के सब कुछ ठीक होगा। चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंस ऑफ यूनिवर्स लाइज विद इन यू। तो यूनिवर्स आपको जो भी बता रहे हैं ना, उनमें झूठ भी होता है, सच्चाई भी होता है। मतलब अभी के लिए आपके लिए जो जानना ज़रूरी है आपको यूनिवर्स उतना ही बताएंगे, उतना ही आपको पता होने देंगे। बाद में आपको ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स का प्लान समझना बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इम्पॉसिबल है। आप एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं समझ सकते, सबको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। और प्रेयर करते रहो कि सब कुछ ठीक हो जाए, एंड चीज़ों को ना एकदम पीछे मत पड़े रहो कि हाँ कब होगा कब होगा, नहीं होगा। उसको सोचो कि हाँ जो होगा अच्छा होगा, देन उसको भूल जाओ। यूनिवर्स को ये बोलो कि यूनिवर्स आप जिसको जिसके लिए मेरे लिए जिसको चुन के रखे उसको भेज दो। आप जैसे इंसान चाहते हो वैसे मिला दो, ठीक है। तो आपको वैसे ही इंसान मिलेगा, ठीक है। एंड देखना बहुत जल्दी कांटेक्ट आएगा गाइस, बताना तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।